तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने बोला d ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से ज़्यादा हो तो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल या 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। फिर मैंने बोला d इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल रूट्स होंगे और दोनों मूल समान। या मैं बोलूँ d लेस देन 0, नो रियल रूट्स, कि कोई भी रूट वास्तविक नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हमने ए की बात की, अब हम बात करते हैं डी की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान देना कि डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब ग्राफ क्या बनेंगे, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। अगर आपके पास में दोनों मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक हैं तो एक्स अक्ष को दो जगह काटेंगे, वो इधर से भी काट सकते हैं और वो ऐसे भी काट सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि ए का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ए का मान लेस देन 0 होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी वाले पॉइंट की बात करते हैं, डी इक्वल्स टू 0। जब d इक्वल्स टू 0 होगा तो x अक्ष, अब बार बार नहीं लिखेंगे x एक्सिस या x अक्ष, ये अपने पास x अक्ष ही चल रहा है, हॉरिजॉन्टल जो भी है क्षैतिज रेखा चल रही है। अगर आपके पास में एक ही मूल है और वो दो बार आ रहा है तो एक मूल तो एक ही है, मूल समान है। तो या तो ऐसे बनेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ऐसे बनेगा a लेस देन 0 होगा तब, या फिर d की वैल्यू लेस देन 0 तो वही एक्स एक्सिस के कैसे गुजरेगा भी, या तो ऊपर से गुजर जाएगा या फिर नीचे से गुजर जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने दूसरा पॉइंट कंप्लीट किया। जैसे ही दूसरा पॉइंट हुआ, अब आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी कि सर ये चीज़ क्या चल रही है। अब ये जो चीज़ है इसी को हम तीसरे पॉइंट में कवर करते हैं, और वो तीसरा पॉइंट होता है वर्टेक्स या फिर शीर्ष, वर्टेक्स या शीर्ष। अब ये शीर्ष का आपको फॉर्मूला याद रखना है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूले बहुत कम याद रहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इनका आपको शॉर्टकट सिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये कम से कम यूज में लिया जाए और डायरेक्ट ही ग्राफ बनाया जाए। तो वो मेरे लाल लालियों या प्यारे बच्चों को आगे ज़रूर समझाऊंगा। तो वर्टेक्स क्या होता है, माइनस का b/2a माइनस का d/4a। चलो चौथी बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है y इंटरसेप्ट या y अंतःखंड, या फिर मैं बोलूँ इजी वे में कि y अक्ष को ग्राफ कहाँ काटेगा। तो आपको लिख लेना है वही चीज़ कि y अक्ष को ग्राफ कहाँ काटेगा। तो आपको याद रहेगा कि हाँ एक पॉइंट है, काटने वाला भी देखना है अपने को। अब निकालने का तरीका एकदम ईजी है। हमने पढ़ा क्या था कि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है, बिल्कुल होता है। इसी में x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर c आएगा, और पॉइंट आ गया 0, c। ये ही पॉइंट अपने पास y x को काटेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चार बिंदु याद रखने हैं, और वो काटेगा कैसे, तो वो इधर ध्यान देना कि आपके पास में ये कार्तीय निर्देशांक है। हो सकता है ग्राफ ऐसे कुछ बन के आए तो इधर से काट जाएगा, ग्राफ ऐसा कुछ बन के आए तो इधर से काट जाएगा, ग्राफ किधर से भी बनाओ आप, अगर y अक्ष को काट रहा है तो वो नीचे से भी काट सकता है, ऊपर से भी काट सकता है। ये तो मैंने अपवर्ड वाले बना दिया, हो सकता है आप डाउनवर्ड वाले बना दो। तो मेरे लाल लालियों और प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हमने सीखी हैं। तो इन चार चीज़ों को याद रखना है। चाहो तो आप पांचवी चीज़ और याद रख लेना, मूल याद करना।
वो मैं इस वजह से नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला याद रहता है, और वो क्या था, x बराबर माइनस का v प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2, उससे ही आपको गुणनखंड करना आता हो तो उससे मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे लाल लालियों या मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को मैं रिवाइज करता हूँ। पहला ए देखो, डी देखो, वर्टेक्स देखो और वाई इंटरसेप्ट देखो। जब अगर चारों चीज़ें आ जाएं तो ग्राफ आपका बिल्कुल बनेगा। तो मेरे लाल लालियों, चाहो तो नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम इसका कुछ ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मेरे लाल लालियों, आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ जिसका ग्राफ आपको बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ बहुत ही इजी है। मैंने क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बिल्कुल इजी है। तो मेरे लाल लालियों, मैंने बोला चार चीज़ों पे ध्यान दो। ए का मान क्या है, 1 है, वो 0 से बड़ा है, मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर। पहला काम हो गया। दूसरा काम मैंने बोला, चाहो तो आप रूट निकाल लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे या डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाना है वही सिखाऊंगा। तो मैंने बोला कि सर ये इसका गुणनखंड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। या तो श्रीधराचार्य से निकालो, या तुम गुणनखंड या फैक्टर वाले मेथड से निकालो। तो फैक्टर वाले मेथड से निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने बोला रूट निकालना मतलब y को 0 कर लो। तो x माइनस 2, x बाहर माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0, x के दो मान आ गए 1 और 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें पता है डी निकालने की बजाय मैंने डायरेक्ट ही क्या बोला, मूल निकाले मतलब जीरोस निकाले, रूट्स निकाले। रूट्स या जीरोस निकालने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ काटेगा। बोला था मैंने कि जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर काटेंगे पॉइंट, वही उसके क्या होंगे, जीरोस या रूट्स। तो ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 2 बार। अब ऐसे काट रहा है कि ऐसे काट रहा है, बस यही देखना था। 2 जगह तो काट गया, 2 जगह काटा। तो अब डाउनवर्ड पैराबोला वाला काटा या अपवर्ड पैराबोला वाला काटा। तो ध्यान दो, ऊपर अपने कैसा लिखा कि 1 का मान 1 था ग्रेटर देन 0 था, अपवर्ड वाला। तो बिल्कुल मेरे लाल लालियों, ये अपने पास a ग्रेटर देन 0 वाला ही होगा, ये ग्राफ तो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो तीसरा ये बोलता है या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लो। फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस का b अपॉन 2a माइनस का d अपॉन 4a। मैं कहता हूँ ये यूज में ही नहीं लेना, क्योंकि मेरे लाल लालियों के फॉर्मूले तो याद रहते नहीं है। तो लाल लालियों को फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नया तो सिखाना ही पड़ेगा। अब नए वाली चीज़ पे थोड़ा बच्चों ध्यान दो। ध्यान दिया तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला 2 रूट थे, दोनों को मैंने जोड़ दिया। 1 प्लस 2 कितने हो गए, 3/2, कितने हो गए, 3/2। तो पहला काम तो आ गया 3/2। चाहो तो आपके पास में फॉर्मूले से कंप्लीट कर लो, करके देखोगे तो ये 3/2 आएगा। मैंने बोला जो भी मूल निकले, जो भी रूट्स आए उनको ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। हमेशा यही करना है जब भी आपके पास में 2 या 1 मूल आए। तो नो रियल रूट्स में तो हमें डायरेक्ट ये मेथड ही यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि मूल से नहीं है तो जोड़ोगे क्या। तो शाबाश बेटो। तो 1 + 2 ऐड किया 3, 3/2।
इस 3/2 ये है क्या x का मान, इसको उठा के कहाँ रख दो, जो हमें व्यंजक दे रखा है उसी में y का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों y बराबर 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 2 मान आ गया 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2 एलसीएम लोगे 4, ये 9 माइनस 18 प्लस 8 9 8 17, ये हो गया माइनस का 1/4। तो मेरे लाल लालियों y का मान आ गया माइनस का 1/4। अब मेरे बात आती है चौथे पॉइंट की, y को कहाँ काटेगा, y को कहाँ काटेगा, जहाँ x 0 होगा। x 0 किया, बिंदु मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि y इंटरसेप्ट हुआ या y इंटरसेप्ट या y x को कहाँ काटा, तो वो काट गया 0,2 पर। तो मेरे लाल लालियों अब इन चारों को मिलाकर ही मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ या ग्राफ बनाना है। तो मेरे लाल लालियों अब इसी पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। आप एक इस बार को देखो एक बार। तो मेरे लाल लालियों अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 3/2, y का मान माइनस का 1/4। अब मैं कहता हूँ हमेशा इस वर्टेक्स पे ही ध्यान दोगे कि ये वर्टेक्स क्या आया, इसको निकालने का सोल्ड मेथड हम सीख ही चुके हैं। तो वर्टेक्स आया क्या, 3/2 माइनस का 1/4। अब आपको पता है यहाँ हमेशा दोनों प्लस के होते हैं x और y, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। और मेरे प्यारे बच्चों अब आपको याद आ गया हो कि कार्तीय निर्देशांक या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव या प्लस माइनस। तो आपको कहाँ दिख रहा है ये बिंदु, कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में या चौथे चतुर्थांश में दिख रहा है। मूल भी दो आ रहे थे, एक 1 आ रहा था, एक 2 आ रहा था। एक x बराबर 1 था और एक x बराबर 2 था। अगले ने बोला था मुंह ऊपर की ओर आने वाला है, बिल्कुल मुंह ऊपर की ओर आने वाला था, मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैंने बोला कि y को कहाँ काटा भी, कहाँ काटा, 0,2 पर काटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आराम से इसका ग्राफ बना दिया। सबसे पहले ध्यान किसका दिया, वर्टेक्स का। एक्स एक्स को वो रूट्स कहाँ काट रहे हैं दोनों ड्रॉ कर दी। फिर मुझे पता शेप कैसी बननी चाहिए, आकार कैसा होना चाहिए, तो अपवर्ड होना चाहिए था, अपवर्ड भी हो गया। अपवर्ड जैसे ही हुआ आपको यहाँ ये वर्टेक्स पता चल गया, और वर्टेक्स क्या था, प्लस का 3/2 माइनस का 1/4। तो मेरे प्यारे लाल लालियों आपको ग्राफ बनाना द्विघात का आ गया है। इसी के आधार पर या इसी के बेस पर मैं अब आपको कुछ 2 क्वेश्चन देता हूँ जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आपको घर पे उनको ग्राफ ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ उससे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे आप, तो मैं होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आपको उसी आधार पर इन दोनों क्वेश्चनों के ग्राफ बनाने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, जिस भी बच्चे को जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए समझने में, वो एक बार लेक्चर को दोबारा रिवाइज करे। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास
आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा उस क्वेश्चन के साथ। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।